Dr. Sethi, I have a question for you. I think that is an important question क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि कट ऑफ नीचे होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ था, मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड. तो समवन इज गेटिंग, इफ यू विल, जो हमारी शीट में नीचे की तरफ कॉलेजेस थे, राइट, इवन कॉलेजेस इन नॉर्थ ईस्ट, सम ऑफ द न्यूअर ऑटोनोमस कॉलेजेस लाइक अयोध्या, बस्ती, बहराइच, प्राइम मिनिस्टर जस्ट इनॉग्रेटेड 9 कॉलेजेस, उड़ीसा में पूरी आया है. तो are people at significant disadvantage if they go to these colleges, or there is a way of मैं इस कॉलेज में आ गया और उसके बाद आई एम गोइंग टू डू समथिंग सो दैट it doesn't matter, I could not go to State GS, I went to Gondia and I'm still at par with the State GS person. थोड़ा सा ये मतलब ट्रिकी है क्वेश्चन. मैं प्रैक्टिकल आंसर देना चाहूंगा यहाँ पे. मैं कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप में दम है, मतलब ये थोड़ा सा मेरा अलग हो सकता है मानना, अगर आप में दम है तो इंस्टीट्यूट 6 साल बाद आप उसमें से भी शाइन करके निकल पाओगे. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो पेरिफेरी से एम्स के अंदर बाद में पीजी रैंक लाते हैं. ऐसा नहीं है कि पेरिफेरी में जाके आप बिल्कुल खत्म हो गया करियर, ऐसा नहीं है. लेकिन कई लोग खो जाते हैं. कपिल, जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक बच्चा गया है कॉलेज में जहां पढ़ने का बिल्कुल एनवायरनमेंट नहीं है. अब या तो आप अपने अंदर से एनवायरनमेंट बना लो या फिर आप खो जाओगे भीड़ में. ये खतरा होता है. लेकिन जब आप सेठ जीएस में गए जहां सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे होगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि यार यहाँ तो सब पढ़ रहे हैं. या एम्स दिल्ली में गए आप, एम्स दिल्ली में आप लाइब्रेरी में जाओगे, बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे, अमेरिका के बारे में बात कर रहे होंगे, जॉन हॉपकिंस के बारे में बात कर रहे होंगे, तो आप भी तो थोड़ा सुन लोगे ना कि यार ये कुछ बातें हो रही है. पेरिफेरी में कि वो बात ही नहीं कर रहे होंगे. तो पेरिफेरी में जाके थोड़ा इंडिविजुअल को बहुत सख्त होना पड़ेगा, अपने अंदर से आवाज लानी पड़ेगी. मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ. फर्स्ट ईयर को हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल, सेकेंड ईयर को हम बोलते हैं पैरा क्लिनिकल, थर्ड फोर्थ ईयर को हम बोलते हैं क्लिनिकल. ये टर्मिनोलॉजी दुनिया भर में मानते हैं. प्री क्लिनिकल मतलब जहां हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जानेंगे. पैरा क्लिनिकल मतलब डिजीज की पैथोलॉजी, थोड़ा सा मैं इसको और समझा दूंगा. फार्माकोलॉजी मतलब दवाई, माइक्रोबायोलॉजी मतलब इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स. हो सकता है पीएमटी में भी क्वेश्चन आया, घबराए ना. और फिर क्लिनिकल आते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज ये 2 साल ना थ्योरेटिकल होते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज दैट नाउ एज ऑफ टुडे, जब मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया था तब कोई डैम्स नहीं था, हम नहीं थे, कोई ऐप पे नहीं पढ़ाई होती थी, कुछ भी नहीं था. तो उस समय पे अब somebody is in a very peripheral place, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है. अब ऐसा नहीं है क्योंकि he can actually get into a course and get a hang of it कि दिल्ली के बच्चे भी ये क्लासेस कर रहे हैं, मैंने पहले ही पकड़ ली, तो मैं शुरू से ही लेके उसको साथ में चल सकता हूँ. ये थ्योरेटिकल है. यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न आता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर हो सकता है कि कुछ जगह पे कम हो, कुछ जगह पे ज्यादा हो. लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे यहाँ कम है तो मैं उसका गैप फिल कर लूंगा मेहनत के साथ. लेकिन अगर मैं सुन ही नहीं रहा, खतरा वहां पे होता है कि आप पेरिफेरी में आप सुन भी नहीं रहे, आप देखना ही नहीं चाह रहे. सो जैसे मैंने बताया, अब्रॉड जो बच्चे जाते हैं, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि बाहर में कॉलेज अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जो खो जाते हैं उस एनवायरनमेंट में, यूरोपियन एनवायरनमेंट होता है, वो लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, तो सोचते हैं यार अभी जिंदगी देखते हैं, बाद में देखेंगे. बाद में एमबीबीएस का करिकुलम ही नहीं हो पाता और 20% पास रेट है वहां पे. तो ये खतरा है हमेशा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई वी आर सेइंग कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, बिकॉज वी फील कि वहां कल्चर में एग्रेसिवनेस है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेरिफेरी में जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज अप टू यू, up to you. Now we are introducing a lot of skill courses also in DAMS. Recently we have we are making a plan to do that because of government planning to do next part 2. तो hands on skill के लिए भी हम courses शुरू कर रहे हैं DAMS के अंदर. तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप वहां पहुंचेंगे आप जरिए ढूंढ लेंगे. लेकिन ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पेरिफेरी में एमबीबीएस वर्सेस बीडीएस इन अ टॉप सिटी, आई विल स्टिल गो फॉर एमबीबीएस बिकॉज इट हैज मोर एवेन्यूज. ज्यादा कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली कम बैक टू दिल्ली विद अ गुड रैंक इन पीजी एंड डू योर पीजी इन दिल्ली. आप कर सकते हैं वो. आप वापस मुंबई आ सकते हैं, चेन्नई आ सकते हैं वापस. इट इज ऑल पॉसिबल. You have seen examples of this in dams. आपने डैम्स में एग्जांपल देखे हैं कि पेरिफेरी से बच्चों ने बहुत बड़े रैंक स्कोर किए पीजी में. डेफिनेटली किए. और ये पिछले सालों में ज्यादा इंप्रूवमेंट आया जब से ये जो वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, उससे ज्यादा है. आई थिंक नीट में भी हमने देखा ही, आई थिंक कपिल आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से आपने ये यूट्यूब चैनल पे और इन सब तरह आपने जो पढ़ाना शुरू किया, तो अवेलेबिलिटी जो लास्ट माइल तक है वो इंप्रूव हो गई, जो कि पहले सिर्फ बड़े शहर में कंसंट्रेटेड थी. So that is very good news. Thank you so much for this.